एक बार एक तैमूरलंग नाम का एक मुसलमान लोहार था। 2 माँ बेटा थे। एक दिन क्या हुआ कि तैमूरलंग जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। उसने खाना खा लिया था, 1-2 रोटी जैसी गर्ते ले गया था, वो खाना खा चुका था। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, एक साधु यानी मुसलमान फकीर होते हैं जिंदा, और तैमूरलंग के पास खड़ा हो गया। तैमूरलंग ने कहा, महाराज अभी अभी मैंने खाना खाया है, भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख लग रही है, भूख लगी है। कहने लगा, भगवान आप यहाँ बैठो, अभी साथ में गांव है, यही हमारे निकट ही घर है, ये साथ ही, और मैं अभी खाना लेकर आता हूं। और साथ में ये भी प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, इन भेड़ बकरियों को ध्यान रखना, ये गुम ना हो जाए, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं, 1-2 बकरी भी गुम होगी तो हमसे इनकी कीमत पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा, तू जा। दौड़ा आया, अपनी माँ से कहा, माँ, क्योंकि जैसा बच्चा घर में देखता है वैसी ही भावना उसकी विचार बन जाती है। अपनी माता से कहा कि माता जी, ऐसे एक महापुरुष आए हैं, संत हैं, फकीर, और भोजन चाहते हैं। उसकी माँ ने तुरंत 2 रोटी का आटा था घर में, बस 2 रोटी बनाई, जल का लोटा हाथ में ले लिया। माता ने कहा, बेटा तू बकरी सुन्नी छोड़ कर क्यों आ गया? 1-2 बकरी भी गुम होगी बेटा, हमसे उनकी कीमत पूरी नहीं होगी। तो उसने कहा, माता मैं महात्मा से प्रार्थना करके आया हूं कि संभाल के रखना। वो कह रहा था, बेटा मैं खूब रखवाल करूंगा। माता ने सोचा कि मैं चलती हूँ, महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी, आते समय ये लोटा ले आऊंगी। अब वहां जब पहुंचे तो महाराज जी बैठे थे, परमात्मा विराजमान थे। माई ने रोटी रख दी आगे और लोटा जल का रख दिया और कहा, महाराज जी हम घने गरीब हैं, ऐसा आशीर्वाद दो महात्मा, हमारे पास कुछ धन हो जा। परमात्मा रोटी खाने लाएगी। 1 रोटी खाई थी दाता ने, इतने में माई ने 6 बार प्रार्थना कर दी, हे भगवान हम घने गरीब हैं, हे परमात्मा हमें कति रोटी भी ना मिलती, कई बार तय कुछ दया बख्शी हो, कुछ आशीर्वाद दियो। खाना खा के और पी के पानी जल मालिक ने वहां बेल, या जैसे बकरी बांधन की बेल होया करे, ये भैंस भूस गाय कोई बांधते हैं लोहे की, और बकरियां की होती है पतली पतली सी, बिल्कुल पतले तारों की बेल बनी होती है। वह बेल उठाई, वह चैन, और उसको 4 बार मोड़ लिया, इतनी रहेगी वह। परमात्मा ने पीठ में न्यू करके 7 1 2 3 7 मारी, और फिर 2 मारी, फिर मारी लात और मुक्के। माई ने सोचा यू महाराज जी तो नाराज हो गया, खैर कयू मेंटल है, बता बे मतलब मेरे बेटे ने पीटन लाग गया। तो माई ने कहा, महाराज जी मेरे पुत्र ने कोई गलती कर दी। परमात्मा ने कहा, माई तेरे पुत्र को 7 पीढ़ी का राज दे दिया है, तुम्हारे को 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, ये 7 जो संगल मारी है और फिर लात और मुक्के मारे हैं, उसके बाद तुम्हारा राज्य टुकड़ों में बट जाएगा। अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हुए, तब देखा चारों तरफ, उन्होंने सोचा तो फरिश्ता था, लेकिन यह बात गले नहीं उतर रही थी कि मेरा बेटा राजा बन जाएगा। कहते साधु वचन उल्टे नहीं, चाहे पलट जाओ ब्रह्मांड। तैमूर लंका पोता था बाबर,
और उससे लेकर के औरंगजेब तक 7 पीढ़ी ने दिल्ली का राज कराया। और औरंगजेब के बाद फिर ये इनका राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ये तो इतिहास साक्षी। 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है।